नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिका लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी, अगर लोन रिकवरी के लिए बैंक एनबीएफसी बार बार फ़ोन करके हरास कर रही है या दिन भर में आपको 100 50 कॉल करके परेशान कर रही है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही जानें लोन रिकवरी को लेकर के आरबीआई की गाइडलाइंस जो हर लोन बोरोवर को जानना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जो भी नए अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज इस वीडियो से आपने नया क्या सीखा है। अब सबसे पहले मन में ये सवाल आता है कि क्या लोन रिकवरी कॉल्स करना लीगल है या नहीं। अगर है तो रिकवरी कॉल्स और रिकवरी एजेंट्स कि विजिट को लेकर के आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं वो क्या हैं। लोन रिकवरी को लेकर के आरबीआई का जो सर्कुलर है, लोन रिकवरी एजेंट आपको परेशान हैरास नहीं कर सकते। अब ये जो बैंक एनबीएफसी है लोन रिकवरी के लिए कॉल्स कराती है, रिकवरी एजेंट से विजिट कराती है ताकि बिना कोर्ट जाए, बिना लीगल एक्शन लिए लोन की रिकवरी हो सके। पर ये जो हरासमेंट है वो इस लेवल पे होती है कि आपको लीगल एक्शन से इतना डर नहीं लगता जितना कि आपको रिकवरी विजिट और कॉल्स जो आती है रिकवरी के लिए उनसे लगता है। अगर कोई एजेंट लोन रिकवरी के लिए आपको कॉल करता है तो बस वो आपको यही कह सकता है कि आप लोन की जो ईएमआई है वो आपकी डिफ़ॉल्ट हो गई है, पेंडिंग है आपकी, तो उसको आप जल्द से जल्द भर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, जल्द से जल्द ईएमआई नहीं भरते हैं, तो जो आपका लोन है वो एनपीए हो जाएगा या आपका जो सिविल है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कॉल्स करके वो इतना हैरास करते हैं, इस तरीके से टॉर्चर करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं कि आपको लगता है कि ये रिकवरी कॉल्स कर रहे हैं या हमको डरा धमका रहे हैं। अब ऐसा होता नहीं है कि रिकवरी कॉल्स करके ये सिर्फ आपको आपके आउटस्टैंडिंग ड्यू के बारे में बताएं या फिर आपको बताएं कि आपका सिविल ख़राब हो जाएगा या फिर आपको बताएं कि आपका जो पेंडिंग है वो ड्यू आपको पे करना है। इनकी जो रिकवरी कॉल्स होती हैं वो अलग ही लेवल पे चली जाती हैं। वो आपको डराने धमकाने लगते हैं, आपको बोलते हैं कि लोन की ईएमआई जल्द से जल्द भरो, आपने अगर नहीं भरा तो आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा, अगर आपने नहीं भरा तो आपके ऊपर पुलिस केस हो जाएगा। कॉल्स करके आपको ऐसे धमकाते हैं कि अब भी लोन भरना पड़ेगा, नहीं भरा तो आपको ऐसे ऐसी बातें बोलते हैं कि क्या खाना नहीं खा रहे हो, क्या आपके पास पैसे नहीं है खाना खाने के लिए, ईएमआई क्यों नहीं भरते, अगर पैसे लिए हैं तो पैसा भरो, आप बैंक का पैसा खा जाते हो, आप पैसा भरने की आपकी कैपेसिटी नहीं होती है फिर भी आप लोन ले लेते हो, आप लोन लेते ही क्यों अगर पैसा नहीं देना है तो। और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे बोल भी नहीं सकती क्योंकि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाना ही इनका मेन मकसद होता है। आपके मान सम्मान पे ऐसी ठेस पहुंचाते हैं कि आपको इतना ज़्यादा घबराहट बस इन रिकवरी कॉल्स की वजह से ही होता है। कई बार तो आपको धमकाते हैं, बोलते हैं कि हम आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करेंगे, हम आपके रिलेटिव्स को फ़ोन करेंगे, हम आपके फ्रेंड को फ़ोन करेंगे, आपकी कॉल लिस्ट में जितने भी नंबर हैं उन पे फ़ोन करेंगे, हम आपको इतना मेंटली टॉर्चर कर देंगे कि आप ईएमआई भरने पे मजबूर हो जाओगे। बट आप उनको समझाते हो, बोलते हो कि हम बैंक को बता चुके हैं, हमने बैंक को बता दिया है कि अभी हमारी जो सिचुएशन कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोन की ईएमआई भर पाएँ, अगर होती तो हम बिल्कुल ईएमआई भर देते। कोई भी डिफ़ॉल्ट करता है तो कोई ना कोई जेन्युइन रीज़न होता है जो डिफ़ॉल्ट करता है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं, जो जानबूझ करके डिफ़ॉल्ट करते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो जेन्युइनली कोई ना कोई सिचुएशन परेशानी ऐसी होती है जिसके चलते ईएमआई डिफ़ॉल्ट करते हैं। पर ऐसा बताने के बाद भी उनकी जो कॉल्स हैं, उनकी जो हैरासमेंट है वो कम नहीं होती है। वो फिर भी कंटिन्यू आपको हैरास करते रहते हैं, आपको धमकाते रहते हैं, आपको ऐसी ऐसी बातें बोलते रहते हैं और आपको लास्ट में एक ही ऑप्शन समझ में आता है कि हम इनका फ़ोन उठाएं ही ना। हम इनका फ़ोन नहीं उठाएंगे तो हमें ऐसी ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। बहुत ही ऊंची ऊंची आवाज़ में बात करके आपको डराते हैं, गाली गलौज तक पे भी उतर आते हैं, आपके मान सम्मान को ऐसे ठेस पहुंचाते हैं
कि आप सोचते हैं कि हमने लोन लेकर के तो गलती ही कर दी हो। जैसे आरबीआई ने जो सर्कुलर जारी किया है बैंक के लिए, आपका लोन रिकवरी एजेंट चाहे वो कॉल पे हो या फिर आपकी होम विजिट कर रहे हो, वो किसी भी तरह की धमकी नहीं दे सकता, किसी भी तरह से गाली गलौज नहीं कर सकता। जो भी बोरोअर है अगर वो ईएमआई पे नहीं कर पा रहा है तो उसको सोशल मीडिया पे डिफेम नहीं कर सकता, उसके रिलेटिव्स को कॉल नहीं कर सकता, उसके जितने भी कॉल लॉग्स हैं उन पर कॉल नहीं कर सकता, उनको टॉर्चर नहीं कर सकता। अगर वो घर पे विजिट कर रहा है तो सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद होम विजिट नहीं कर सकता, और किसी भी तरह की धमकी थ्रेटनिंग कॉल भी नहीं आ सकती। अगर ऐसा करते हैं कोई भी रिकवरी एजेंट कि आपको कॉल करके थ्रेटन कर रहे हैं, आपको कॉल करके हैरास कर रहे हैं या विजिट पे आते हैं, तो एक एक नहीं कई कई लोग विजिट करते हैं, एक साथ 4-4 5-5 लोग इकट्ठे होते हैं, तो आप तो उनको देखकर ही डर जाते हैं कि भाई इतने सारे लोग मेरे घर पे आए हैं रिकवरी के लिए। ऐसे गुंडों का समूह बना के आते हैं कि ऐसा लगता है कि पीटने के मकसद से ही आए हों आपके पास, रिकवरी करने के लिए नहीं आए, वो आपको डराने के लिए आते हैं ताकि आप डर जाओ और कैसे भी करके, चाहे आप कुछ ईएमआई कुछ ही अमाउंट ही, चाहे एक ईएमआई पे कर दो, चाहे 2000 दे दो, चाहे 5000 दे दो, इनका मकसद होता है कि आपसे कुछ ना कुछ रिकवरी करके लेके ही जाएंगे। कई लोग तो इस डर से पैसे भी दे देते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं, आरबीआई ने जो सर्कुलर जारी किया है रिकवरी को लेकर के, वो उनसे अवेयर ही नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या सर्कुलर है। क्योंकि जो रिकवरी एजेंट्स आते हैं, जब वो आपके घर पे आके खड़े हो जाते हैं और आप उनसे बोलते हो कि भाई आप तो गलत तरीके से आए हो, तो वो बोलते हैं कि हम नहीं जानते कौन सी आरबीआई गाइडलाइंस, हमें नहीं पता, हम इन गाइडलाइंस वाइडलाइंस को नहीं मानते। बिल्कुल मुंह पे मुकर जाते हैं, बोलते हैं हमारा इन गाइडलाइंस से कोई लेना देना नहीं है, आप बस ईएमआई भरो, हमें हमारा पैसा दो, आपने बैंक का पैसा लिया है, आपको बैंक का पैसा देना ही पड़ेगा। इस तरीके से बोलते हैं। आप उनको भी समझाते हो कि मेरी सिचुएशन कंडीशन ख़राब है और मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ, ईएमआई मेरी डिफ़ॉल्ट हो गई है, मैंने उसके लिए बैंक से बात करी है। मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि आप बैंक को इंटीमेट भी कर देते हो, बैंक को लीगल नोटिस भी भेज देते हो, आप उनको बता भी देते हो, लेकिन फिर भी ये जो रिकवरी एजेंट है ये कहते हैं हमें पता नहीं इस बारे में, क्योंकि आप जो नोटिस भेजते हो वो सीधे बैंक के पास जाता है, आप जो नोटिस देते हो, आप जो इंटीमेशन करते हो, वो सीधे बैंक के पास होता है। ये जो रिकवरी एजेंट आते हैं ये तो एक तरह से आप ये समझ लो कि ना तो ये पढ़े लिखे होते हैं और ना ही इनको ये पता होता है कि आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है। जबकि कोई भी रिकवरी एजेंट है उसे डीआरए का लाइसेंस जो मिलता है उसमें उसको यही बताया जाता है कि आपको रिकवरी करनी कैसे है, आपको जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उनको देखते हुए ही रिकवरी करनी है। बट ये लोग ना तो वो रिकवरी की गाइडलाइंस पढ़ के आते हैं, ना ही उन गाइडलाइंस को मानते हैं। अब इस सिचुएशन में आप करें तो करें क्या? अगर कोई भी रिकवरी एजेंट ऐसा करता है तो ये एक तरह का ऑफेंस है और आरबीआई की जो गाइडलाइंस है जिन्हें वो फॉलो नहीं करते हैं तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं, जिसके चलते बैंक एनबीएफसी को कई बार भारी भारी जुर्माना भरना पड़ता है और ऐसी सिचुएशन में बैंक एनबीएफसी का लाइसेंस भी रद्द हो जाता है। पर बैंक एनबीएफसी इन सब चीज़ों से बचने के लिए थर्ड पार्टी एजेंसी हायर करती है और एजेंसी द्वारा रिकवरी कराती है। और ऐसे में अगर उनके एजेंट्स द्वारा अगर कोई भी गलत किया जाता है, कोई भी गलत हैरासमेंट की जाती है या डराया धमकाया जाता है, तो ये बैंक एनबीएफसी उसकी लायबिलिटी लेने से ही मना कर देते हैं। अब ऐसे में मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आपके घर में जो कोई भी एजेंट आता है वो बिना प्रायर इंटीमेशन के आता है, आपको कैसे पहचानोगे कि ये एजेंट बैंक से है भी या नहीं, ये एजेंट रिकवरी एजेंसी जो ऑथराइज्ड एजेंसी है उससे आया है या नहीं? आप उनसे जब आईडी, ऑथराइजेशन लेटर, होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस मांगते हैं तो वो दिखाते ही नहीं हैं और बोलते हैं कि अगर हम बैंक से नहीं होते तो आपकी इन्फॉर्मेशन हमें कैसे होती, हमारे पास तो सारी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए तो हम आपके पास रिकवरी के लिए आए हैं, बैंक की तरफ से आए हैं, बैंक ने हमें भेजा है। तो
आप ये सोचते हैं कि हाँ बिल्कुल इसके पास हमारी सारी डिटेल्स हैं, तो ये बैंक से ही आया होगा या कोई भी रिकवरी एजेंसी से ही आया होगा। अब आप सोचते हैं कि आखिरकार आपकी लोन की जानकारी इन एजेंट्स को होती कैसे है, जब ये ऑथराइज नहीं है, जब ये बैंक से नहीं आए या फिर एजेंसी से नहीं आए। तो ऐसे में जब वो आपको बोलते हैं कि आपकी इतनी ईएमआई पेंडिंग है, इतना ईएमआई आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हो, इतने का आपने लोन लिया है, तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगी, अगर कोई भी एजेंट आपकी लोन की डिटेल्स जानता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑथराइज्ड ही है या फिर बैंक से ही आया है। अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको अपनी आईडी कार्ड या होम विजिट लेटर या डीआरए का लाइसेंस, ये सारी चीज़ें दिखा भी देता है, तो भी आप उनसे सिर्फ बात कर सकते हो, ये नहीं कि वो आपके पास आकर के आपको हैरास कर रहे हैं। क्योंकि जब बैंक एनबीएफसी अपना जो डाटा होता है वो इन रिकवरी एजेंसीज को देता है, तो ऐसे में आपका जो डाटा है वो लीक हो जाता है। और कई फ्रॉड कंपनीज हैं जो इन डाटा का मिसयूज़ करके आपके साथ ईएमआई भरने और सेटलमेंट कराने के नाम पे फ्रॉड कर देती है। और आपको इसका पता तब चलता है जब बैंक एनबीएफसी आपको लीगल नोटिस भेजता है कि अभी तक आपका जो पैसा है वो अभी तक भरा नहीं है, आपका पेंडिंग है। अब आप इन सब से कैसे खुद को सेव कर सकते हो और कैसे इन हरासमेंट कॉल से बच सकते हो। सबसे पहले मैंने कई बार बताया है कि आपको अपने फ़ोन की जो रिकॉर्डिंग है उसको ऑन कर देना है जैसे ही कोई रिकवरी एजेंट आता है, और उससे सबसे पहले पूछना है कि आपका आईडी कार्ड आप दिखाओ, आप कोई रिकवरी एजेंसी से आए हो तो बैंक का ऑथराइजेशन लेटर दिखाओ, अगर मेरे घर पे विजिट कर रहे हो तो विजिट करने के लिए होम विजिटिंग लेटर होता है वो दिखाओ, आपके पास क्या रिकवरी करने के लिए डीआरआई का लाइसेंस है। तो अगर वो आपको ये सारी चीज़ें दिखाता है तब आप उनसे बात करें, अदरवाइज बात भी ना करें उनसे। जिस भी नंबर से आपके पास रिकवरी के लिए कॉल्स आते हैं, तो कॉल्स पे आप सबसे पहले नाम पूछेंगे उनसे। आप बात करने लगते हैं, आपको ये पता ही नहीं है कि जो रिकवरी कॉल आ रही है वो कौन सा पर्सन कर रहा है, क्योंकि अगर आप उनसे नाम नहीं पूछते हैं, अगर कोई मैसेज आता है उनको आप रिकॉर्ड करके नहीं रखते हो, कोई व्हाट्सएप पे भी अगर आपको हैरासमेंट हो रही है तो आप उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेकर के नहीं रखते हो, तो अगर आपको कंप्लेन करनी होगी तो कंप्लेन कैसे करोगे, क्योंकि कंप्लेन करने के लिए आपके पास एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी कंप्लेन भी लिखी जाएगी और उस पर कार्रवाई होगी। तो अब आप अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे आता है या कॉल करता है तो सबसे पहले उससे उसका नाम पूछेंगे, अगर घर पे विजिट कर रहा है तो अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे, ताकि अगर कोई भी हरासमेंट हो रही है तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकें। ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं कई बार फ्रॉड रिकवरी एजेंट्स भी होते हैं, और अगर आप इनकी एविडेंसेस नहीं रखेंगे तो जब आप कंप्लेन करेंगे तो उस पर एक्शन कैसे लिया जाएगा। पुलिस में भी अगर आप कंप्लेन करने जाते हैं तो पुलिस भी सबसे पहले एविडेंस ही मांगती है कि आखिरकार आपके पास क्या एविडेंस है। आप अपने स्टेट के पुलिस में जाकर के भी कंप्लेन कर सकते हैं, आप पीसीआर नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जो भी आपका स्टेट का पीसीआर नंबर है, क्योंकि जो भी आप पीसीआर नंबर पे कॉल करते हैं तो आपकी जो शिकायत होती है वो रिकॉर्ड होती है। पुलिस को बताए कि एजेंट फ्रॉड है, बिना प्रायर इंटीमेशन के मेरे घर पे आया है, बिना ऑथराइजेशन लेटर के आया है, बिना होम विजिट लेटर के आया है, कुछ दिखाई ही नहीं रहा है, ना अपनी आईडी बता रहा है, हमें डरा धमका रहा है, और हमें डर है कि कहीं हमारे साथ में कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए, कहीं हमारे साथ में फ्रॉड ना हो जाए। क्योंकि ये जो पीसीआर नंबर पे आप कॉल करते हो तो पुलिस तुरंत आपके घर पे आती है और वो जो भी रिकॉर्डेड कंप्लेन है उस पर एक्शन लेती है, और पुलिस को ऐसे में कार्रवाई करना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एविडेंसेस को ज़रूर कलेक्ट करके रखें, ताकि आप अपनी शिकायत अच्छे से दर्ज करा सकें और उस पर कार्रवाई की जा सकती हो। जब आप कंप्लेन करते हैं इन बैंक एनबीएफसी के खिलाफ और इन रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ, बैंक एनबीएफसी हो या फिर पुलिस हो, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होती है और आपकी जो राहत है उसको सुनिश्चित करना होता है। या फिर आप
इसके खिलाफ कोर्ट में भी सिविल इंजंक्शन सूट भी दायर कर सकते हैं। तो अब इन रिकवरी एजेंट्स या रिकवरी कॉल्स जो हरासमेंट कर रही हैं, इनसे आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप इन आरबीआई की गाइडलाइंस और जो सर्कुलर है उनको अच्छे से समझ लीजिए। मैंने अपनी वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आप इन आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उनसे अवेयर हो सके और आप अपने जो अधिकार हैं उनको जान सके कि रिकवरी एजेंट आपको अगर परेशान करता है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, और कंप्लेन सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।